ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों। काफी बड़े अंतराल के बाद आया हूं, लगभग 2 दिन का गैप था, आई थिंक 2 या 3 दिन का गैप था, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा वो हो गई थी। फिर मैं कोविड-19 का टेस्ट भी करा के आया, कोविड-19 तो नेगेटिव पाया। ठीक है, पर ये कि अब बिल्कुल तरह ठीक हो गया। आगे तो पढ़ा नहीं सकते थे पर पढ़ा जरूर हूं। पूरी जो करंट अफेयर्स है वो मैंने तैयार कर दी है। नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर कराऊंगा। कुछ बच्चों के टॉपिक आ रहे थे कि सर वो क्या नाम था, पंचायत से रिगार्डिंग। मैंने बोला एडमिट कार्ड आते कराऊंगा, एडमिट कार्ड आगे हैं तो पंचायत वाला टॉपिक भी कराया जाएगा। 2 घंटे की क्लास होगी वो पंचायत वाली, उसमें पंचायत हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स बचे हैं फिजिक्स के, वो हो जाएंगी। केमिस्ट्री की रिएक्शन बची है, वो हो जाएंगी। पेपर बचे हैं, पेपर हो जाएंगे। टेंशन मत बोलोगे तो 7 दिन में क्या क्या हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस बिटवीन में शायद मैंने टाइम तो वेस्ट नहीं दिया होगा, लगभग 3 या 4 क्लासेज मैथमेटिक्स की करवाई थी। स्पेशल अपना स्टूडेंट बुला के 3 या 4 क्लासेज मैथमेटिक्स की, उनमें से 1-2 शायद आपकी ऐप पे आ गई, 1-2 आने वाली है। वो रिकॉर्ड वैसे बच्चे ने कर दी है, तो मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, पेन कॉपी उठा लो जल्दी, पेन कॉपी उठा लो और लिखते जाओ। जो मैंने लगभग 7-8 घंटे मेहनत करी है, वो 7-8 घंटे मेहनत का रिजल्ट है ये, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। पहली बात बोले तो अब की बार का 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक कहां पर होया भाई, यूएई में, दुबई में हुआ आईपीएल। कौन से नंबर का आईपीएल था, 13वें नंबर का आईपीएल था। कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीती। मुंबई इंडियंस कितने बार, 5वीं बार। किसके साथ फाइनल था, दिल्ली कैपिटल के साथ फाइनल था। ऑरेंज कैप किसने मिली, ऑरेंज कैप होती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप रन बनी 670 रन के साथ केएल राहुल। पर्पल कैप वो होती है सबसे ज्यादा जो विकेट ले। पर्पल कैप किसने ली है, रबाडा, कागिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका का बॉलर है ये। और यहां पर कौन सी टीम में था, यहां पर था दिल्ली कैपिटल्स में, इसने लिए 30 विकेट। ठीक है, तो कौन से नंबर का था आईपीएल, 13वें नंबर का। कौन जीता 5वीं बार, मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा। ठीक है, इसके अलावा बताऊं मैं 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई दुबई में होया। ऑरेंज कैप किसने मिली, केएल राहुल ने। केएल राहुल किससे था, किंग्स 11 पंजाब से। और पर्पल कैप किसने मिली, कोगिजो रबाडा ने 30 विकेट ली थी इसने। इसके अलावा सर्वाधिक छक्के लगाए ईशान किशन ने। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक स्कोर हुआ आपका दिल्ली कैपिटल ने बनाया था 228। ठीक है, अगर प्लेयर्स की बात करो तो एक क्वेश्चन आ सकता है निकोलस पूर्ण पे। निकोलस पूर्ण किंग्स 11 पंजाब के 17 रन पे 50, सुन लो इसने खाली बच्चे उड़ने, 17 रन पे 50 मारे थे। तेज शतक जो जब की बार के आईपीएल का मयंक अग्रवाल ने बनाया था। किसने बच्चों, मयंक अग्रवाल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपकी बताई। टीम में कितनी थी, टीम में कितनी थी भाई, 8 थी। ठीक है, आयोजक मतलब अब की बार था ड्रीम 11, अपने अपने प्लेयर चुनो इनसे रिगार्डिंग। ये मैंने इमर्जिंग प्लेयर की बात पूछे तो देवीदत्त पडिक्कल ओपनर था रॉयल चैलेंज बेंगलोर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आईपीएल से रिगार्डिंग आपको बता दिए। ठीक है, अगली बात आ जाओ बच्चों, दूसरा टॉपिक आपका अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। वही अंदाज रहेगा, फास्ट कराएंगे और पूरे करंट अफेयर्स पे से घूम के जाएंगे। करंट अफेयर्स की 2 क्लास होंगी, 1 नवंबर तक क्या करंट अफेयर, एक मैं क्लास स्पेशली लूंगा दिसंबर के करंट अफेयर्स की, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो मैगजीन में नहीं है, उसके लिए क्लास। आ जाओ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करें भाई, 59वां राष्ट्रपति चुनाव था। किसना, 59वां। ठीक है, 4 साल में एक बार होता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 4 साल में एक बार। उसके अलावा हम बात करते हैं जीत्या कौन, जो बाइडेन। जो बाइडेन जीत्या अमेरिका का। कौन सी पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का। 2 पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक। रिपब्लिक पार्टी का कौन उम्मीदवार था, डोनाल्ड ट्रंप। कितनी वोटें मिली भाई, 306 वोट मिली। ये तो राष्ट्रपति बना, दूसरा बना उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन बनी, कमला हैरिस, कैलिफोर्निया प्रांत से। कौन से प्रांत से, कैलिफोर्निया प्रांत से। कमला हैरिस की बात क्या है, इसकी मां तो भारतीय है और पिता अफ्रीका का है, जमैका का। तो पहली अश्वेत महिला जो किस पद पर पहुंची, उपराष्ट्रपति के पद पर। वैसे तो अश्वेत आपके पहले जा चुके थे, ओबामा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद पर पहली महिला भी होगी
उपराष्ट्रपति क्या होगी बच्चों? कमला हैरिस। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये दोनों ही चुने गए हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो बाइडेन और कमला हैरिस। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन और कितने आस्क हैं? इनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। पहले पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं, पार्टी अपने अंदर चुनाव करके जो करिए अपने पार्टी में उठेंगी, पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट घोषित करेगी, वो भी चुनाव पत्ती तक करेगी। फिर राज्यों के अंदर चुनाव होंगे, जिलों के अंदर चुनाव होंगे, वे चुनाव की वोट काउंट होगी। इस प्रकार का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल 538 वोट है। कितनी वोट है? उस हिसाब से इनको वोट मिलती है। राष्ट्रपति के लिए वहां पर आयु कितनी चाहिए? 35। तो अपने में वहां पर क्या खास बात है? अपने में 35 आयु चाहिए, अपने में भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक, अपने में भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, परंतु अपने आप उपराष्ट्रपति सभापति होता है, राज्यसभा का वहां नहीं होता। और वहां पर जन्म से नागरिकता होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? अपने यहां जरूरी नहीं जन्म से नागरिकता हो, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, या आगे बात समझ में, या आपके इसके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। क्लियर भाई? अच्छा, कमला हैरिस की आत्मकथा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कमला हैरिस की जो आत्मकथा है वो लिखो बच्चों, द ट्रुथ वी होल्ड, द ट्रुथ वी होल्ड, एन अमेरिकन जर्नी, एन अमेरिकन जर्नी। ये आत्मकथा है किसकी? कमला हैरिस की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। क्लियर टू यू? हो गया अब इसका? आगे चला करा इस नर्ब अमेरिकी चुनाव ने। अगला आ जाओ भाई। पागल नहीं बनाना कि लागे रहो 2-2 घंटे करंट अफेयर, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे करंट अफेयर। 2 घंटे हो तो क्या हो, सीधा सीधा अपना काम की बात हो। अगली बात करता हूं, नोबेल पुरस्कार। पहली बात तो नोबेल पुरस्कार भाई किस पे? अल्फ्रेड नोबेल की वजह से। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इन्होंने एक्सप्लोसिव बनाया था, डायनामाइट बनाया था, स्वीडन के नागरिक थे। इसने अपनी वसीयत लिखी है, वसीयत में ये बोला मेरी बची और जो राशि है ना, जो भी ये वैज्ञानिक होया करेंगे इनको दे दियो, जो वैज्ञानिक हो इनको दे दियो। तो पांच वैज्ञानिकों के लिए कर दी थी भाई इसने, साहित्य का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है, ये साहित्य इनके कह दिए भाई, इनके लिए कर दो। लास्ट में जोड़ा था अर्थशास्त्र का। क्यों जोड़ा था? तो बच्चों ने कह दी भाई 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया था, ठीक है। और अर्थशास्त्र का लास्ट में जोड़ा गया छठा, कब? 1969 में दिया गया। कब दिया गया वो? 1969 में दिया गया छठा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल ले किस किस ने, इस पर आ जाओ डायरेक्ट। इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का 2 बंदे ने मिला है, पॉल रॉबर्ट। ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो? पॉल रॉबर्ट है ना, इंग्लिश यूएसए वाले पॉल रॉबर्ट। तो पॉल आर मिलग्रम, रॉबर्ट बी विल्सन। जैसे विल्सन का तो नाम भी पता, वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था। वुडरो विल्सन जिसने प्रथम विश्व युद्ध में संधि के तहत जर्मनी के ऊपर थोपे थे ना, वुडरो विल्सन। तो पॉल रॉबर्ट, ध्यान रखो, पॉल और रॉबर्ट। पॉल और रॉबर्ट जो है ना, नीलामी की सूची कराया करें। क्या सूची कराया करें? नीलामी। तो जब ये तुम्हारी नीलामी या ऑक्शन होती है, इसमें सुधारों के लिए, नीलामी या ऑक्शन के सुधार जो उनकी पूरी एक थ्योरी बनाने के लिए इन दोनों को मिला गया। किसके काम के लिए? नीलामी और ऑक्शन के जो सुधार हो। किसने? पॉल और रॉबर्ट ने। बात समझ आएगी? किसका पुरस्कार? ये इकोनॉमिक्स। कड़े के दोनों ये अमेरिका के, यूएसए के। अगला आ जाओ भाई। अगली बात करा शांति का। ओम शांति 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 करो तो शांति करे भाई। अगर सबने खाना पेट में टाइम पे खाना नसीब होगा तो शांति रहेगी नहीं रहेगी। तो अब की बार का शांति का पुरस्कार मिला है WEF, विश्व फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सॉरी WFP, वर्ल्ड विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ये एजेंसी है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? क्योंकि मान ले एक पेपर में दे दे किसको मिला, तो एक पेपर में नूबूझ लेंगे साथ में। कब उसकी स्थापना हुई? 1961 में हुई,
ठीक है। और किसकी एजेंसी? या यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, मतलब इसी के अंडर काम करे है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अब की बार का शांति का पुरस्कार किसने मिला भाई? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। बात सुनना कि इससे पहले इथोपिया का प्रधानमंत्री था, उसने मिला था 2019 का। क्वेश्चन 4 पूछ ले, 2019 को इथोपिया के प्रधानमंत्री ने मिला था। जो किसका हो गया? शांति। ठीक है, खाना खाओ इटली में 1961 में बनी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी। अगला बात है साहित्य। साहित्य की बात ध्यान रखो। जंगल में द वाइल्ड आइरिस या पुस्तक है वाइल्ड आइरिस, किसने लिखी है वाइल्ड आइरिस पुस्तक? इस पुस्तक लिखी थी लुईस गलंक ने। लुईस गलंक, लुईस गलंक, लुईस गलंक। और इसकी एक और पुस्तक इंपॉर्टेंट है, द थ्रिम्फ ऑफ एचिली। अचील्स होते ना, अचील सील्स सुना होगा, अचील सील्स, भाग जाना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत पोइटिक वॉइस है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। पहली बात तो साहित्य का 2020 का किसने मिला? लुईस गलंक ने। किसने मिला? लुईस गलंक ने। फिर पूरा नोबल होते हैं, याद भी करा दो समझ ले। लुईस गलंक ने, लुईस गलंक की जो इंपॉर्टेंट पोइट्री है कि बहुत पोइटिक वॉइस है, प्यारी मधुर वॉइस है। और इसकी एक पुस्तक है वाइल्ड आइरिस, वाइल्ड। और दूसरी पुस्तक है द ट्रिम्फ ऑफ अचिल्स। ट्रिम्फ होता है जीतना, अचिल्स मैंने अचिल्स, अचिल हिल भागने की तरह होता है। तो समझो जब कभी जंगल में शेर आ जा, पुतली मोटी मोटी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी देख के। और जब डर लगा है तो गाना लिख रहा है ना, जैसे बादशाह में देखा हो, मैं तो हूं पागल, वो कहता गाना। तो भाज के अपना जीत कैसे मिलेगी? अचील सील भाग जाओ, प्यारा प्यारा गाना गाते गाते, क्योंकि डर में गाना साथ देगा। तो लुईस गलंक, लुईस प्यारी प्यारी आवाज में गाना गाते हुए, गलंक गाना गाते हुए क्या करगी? भागी थ्रिम्फ ऑफ अचिल्स। और कहां था? जंगल में। तो बच्चों ये बात ध्यान रखो, किसने मिला? लुईस गलंक ने। क्या मिला? इसकी पुस्तक कौन सी है? वाइल्ड आइरिस और ट्रिम्फ ऑफ अचिल। तो वहां पर जब भूलन लाग जाओ तो वह सारी कहानी बताओगी नहीं बताओगी बाद में, मेरी गिला नूनू जंगल में होया था और ऐसे ऐसे मैंने कुछ कराया। तो इसको कौन सा प्राइज मिला? साहित्य का। ये कोई ये नहीं कि याद करने स्पेशल ट्रिक बना रखी है, पर एक बार ही सुन लोगे चीज याद रह जाएंगी। नीलामी कौन कौन बढ़िया कराया करे? पॉल और रॉबर्ट बढ़िया नीलामी कराया करे, नहीं कराया करते। और भाई पेट में दाना जागा तो शांति होगी नहीं होगी? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्लियर? अब आ जाओ आगे। 3 हो लिए, 3 और बचे हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, रसायन, जीनोम एडिटिंग के लिए। जीनोम एडिटिंग, जीनोम क्या होता है पहले पता होना चाहिए। जैसे ये जीन है ATCG, ऐसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन। ठीक है, अगर ये 4 हों, ये भी याद बता देता हूं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? और साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको बोलते हैं पायरिमिडीन, इसको प्यूरिन, ना इसको प्यूरिन और इसको पायरिमिडीन। अगर ये 4 हों तो होता है डीएनए। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर थाइमिन की जगह, किसकी जगह? थाइमिन की जगह यूरेसिल हो, क्या हो बच्चों? तो हो जाता है आरएनए। क्या हो जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए दोनों पेंटोज शुगर होते हैं। कौन शुगर होते हैं? तो बताओ एक चीज में चेंज होने से स्ट्रक्चर चेंज हो गया नहीं हो गया? थाइमिन की जगह क्या लग रहा हो? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इट मींस मुझे एक बात समझ में आ गई, तो ये जीनोम है, जीनोम में अगर चेंज कर दे तो मान ले किसी का डीएनए है
उसके डीएनए में कुछ चेंज कर दे, दूसरी चीज मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। आपने मूवी देखी होंगी, डीएनए चेंज हो जाए, कुछ भी मिल जाए। तो ये आविष्कार कराया, किन ने कराया? ये पहले क्वीन पैरी ने बता दिया बच्चों। ये आविष्कार किया 2 अमेरिकन लेडीज ने। तो एक तक जबरदस्त कारीगर होगी, नहीं होगी? तो वो जीनोम काट दिया, जीनोम। तो एक टाइप से कारपेंटर टाइप होगी, नहीं होगी? क्या होगी? और दोया ने काटा तो क्या होगी? डुडोना, डुडोमा। देखो कैसे, नाम याद कराता हूं। कसूती है इमामी, इमामिनुले चारपेंटियर, चारपेंटियर। तो क्या याद रखोगे? चारपेंटर से कारपेंटर, कारपेंटर याद रहेगा, नहीं रहेगा? एक थी, अब एक है, 2 हैं, 2 है ना? तो जेनिफर ए डूडना, जेनिफर ए डूडना। तो दोया ने काटा, क्या काटा? जीनोम काटा, जीनोम एडिटिंग करी। जीनोम एडिटिंग करने से क्या हो जाएगा? डीएनए में चेंज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कौन सी महिला ने काटा? कारपेंटर से, कारपेंटर याद रह जाएगा। और 2 से डोडना हो गया ना याद। इंपॉर्टेंट तो ये बता दिया, फ्रांस की थी और एक यूएससी की थी। जो कारपेंटर था फ्रांस से मंगाया, और उसका साथ किसने दिया? यूएसए वाली ने। किसने साथ दिया? ठीक है। और कौन सा जीन था सबसे इंपॉर्टेंट जो काटने की था? क्रिप्स आर कास 99। ये आना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी याद रख लो। क्रिप्स आर कास 99। कैंसर वैंसर इनमें भी होता है, ये इंपॉर्टेंट। क्या करा? जीनोम काट दिया। कारपेंटर चाहिए, नहीं चाहिए? कारपेंटर एक या 2 की जरूरत थी, तो क्या बन गया? डोडना। भूलोगे, हो जाएगा ना याद इस तरह। कौन दिया? केमिस्ट्री की 2 महिलाएं। अगला आ जाओ भाई। रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को याद रखो। रोज रेनहोल्ड गेनजेल, गेन से याद रखो गन। एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज। अब ये ध्यान रखो, एक सिस्टम ध्यान तो समझियो। रोज गेज मैंने साइज, रोज छोटी छोटी साइज की गोली चलाओ किसते? गन पे। रोज गन पे। तो रोजर से रोज, गेज मैंने साइज। और एंड्रिया में, इंडिया में इंडिया में क्या चल रहे डेली? गन, गेन सीन। छोटी छोटी गोली चले हैं रोज पे दिन के अंदरेज। अब सुनो इन्हें क्या कराया? इसने जो रोजर था, इसने तो ब्लैक होल, कौन सा? ब्लैक होल का जोड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई थी ना मैंने, E = डेल्टा MC स्क्वायर। तो ब्लैक होल का कंसेप्ट जोड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, इसने रोजर और पेनरोज ने। और ये जो दोनों थे कौन कौन से? बच्चे और गैनजेन और गेज, एंड्रिया वाले। इन्होंने क्या करा? गैलेक्सी है, कोई भी गैलेक्सी है, जैसे अपनी गैलेक्सी है, सुपर मिल्की गैलेक्सी है, इसके अंदर हाई डेंसिटी के मैटर ढूंढे। क्या ढूंढे? तो हाई डेंसिटी, सुपर मैसिव डेंसिटी के मैटर ढूंढे किसमें? गैलेक्सी में। यो अवार्ड किसका मिला? तुम्हें नाम से पता लग रहा है किसका? फिजिक्स का। तो गन गान आ गई, वो भी फिजिक्स में आऊंगी, नहीं आऊंगी? रोज छोटी गेज की क्या चलाई? गन। रोज छोटी गेज की गन चलाई। 3 बंदे। अगला आ जाओ भाई। अगला किसका आ गया अपना? केमिस्ट्री का भाई, उसका बायो का, चिकित्सा। बायो की बजाय इसको है ना हेल्थ में मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट। बायो की बजाय किसमें मिलता है? ये हेल्थ में, चिकित्सा में। बायो किसमें? चिकित्सा मिलता है, हेल्थ में। हार्वे, माइकल, चार्ल्स एम राइस। माइकल जी रोज के खाया करते चावल,
माइकल जी रोज के खाया करते, चावल खाया करते। चावल खा के उन्होंने अल्टर कर दिया। अल्टर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो सबसे बड़ी बीमारी थी, जो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, उसके बाद एड्स के बाद हेपेटाइटिस बी ना हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जिसको लीवर कैंसर होता है, जिससे क्या होता है लीवर कैंसर और लीवरोसिस, लीवर का फटना टूटना। तो रोज चावल खा गए, क्या खा गए, किसने, माइकल ने। माइकल था माइकल होगटन, माइकल होगटन चावल खा गए। माइकल ने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। क्या कर दिया, हार्बी अल्टर। कौन सी बीमारी, हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में बताया भाई। अब सारे याद करा दो एक बार, कर दियो सुंदर। अब आ जाओ, कैसे याद करोगे बताओ। एक इकोनॉमिक्स का, किसने क्या करा इकोनॉमिक्स का, दोया ने कर दी नीलामी। किसने, पॉल रॉबर्ट ने। पॉल रॉबर्ट ने क्या कर दी, नीलामी। कड़े के थे, यूएसए के थे। और भाई उसकी बताऊं मैं शांति की, तो पेट में कुछ दाना जाओगा तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होगा भाई। और कहा इसके हेडक्वार्टर इटली में 1961 में बना, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के अंदर आओ था। इसके बाद बात करूं मैं साहित्य का, तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई ना। लुइस गलंक मधुर मधुर आवाज बोले थी, कहा जंगल में जाके, तो वाइल्ड आयरिस उसकी क्या थी, पुस्तक थी। और वो भागने का सिस्टम बताओ मैं किस तरह भागी, थ्रियम्फ ऑफ एचिली। ठीक है, एचिली से हो गया बच्चों उसका। ठीक है, लुइस गलंक ने क्या मिला, साहित्य का। फिर उसके बाद आ जाओ भाई, किसका आ गया अपना, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में क्या करा था, जीनोम एडिटिंग। क्या करा, जीनोम एडिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, दो करेंगे, इमामी चारपेंट्रिया, और दूसरा क्या होगा, ए डोडोना। जीनोम एडिटिंग करेंगे, बता दिया तुम्हें, डीएनए यार नहीं बता दिया तो किस तरह कोई चेंज हो जाएगी। फिर फिजिक्स में क्या करेंगे, रोजर पेनरोज क्या करेगा, गन चलाओगा, रेनहार्ड गेंजिन, छोटी छोटी गोलियां आड़ी, तो एंड्रिया गेज, इंडिया में गेज चलाओगे। तो उन्होंने क्या करा भाई, उसने तो ब्लैक होल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखी थी, और उसने गैलेक्सी में सुपर मास देखा था। फिर चिकित्सा में कौन क्या करेगा, चावल खा के, क्या खा के, सालेम राइस। किसने, माइकल होगटन ने। क्या अल्टर कर दिया, हेपेटाइटिस सी की बीमारी का इलाज ढूंढ दिया। क्लियर टू यू भाई, कर दू रबिन ने। चलो माइकल होगटन 3 बंदे थे, ये तीनों ने इकट्ठा कराया हेपेटाइटिस सी, तीनों ने इकट्ठा हेपेटाइटिस सी कराया। प्रोफेसर साहब कोई पेपर बनाओगे तो नोबेल प्राइज डाल देंगे ना, तो भाई कुछ भी डाल दे, करंट में कुछ नहीं दे रहा। तो पहले वाली क्लास में तो इंपोर्टेंट दूसरे में जोर बचेंगी बात। ठीक है बच्चों, तो हमने बता दिया था ये आपको अपने नोबेल प्राइज हो गए, पूरे पूरे रिवाइज भी हो गए थे। अब मैं बात करता हूं यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने 1971 में शुरुआत की थी मैन प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसकी मेन बात क्या है, इसमें हाल ही में 12वां बायोस्फीयर जैवमंडल शामिल किया गया, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके क्वेश्चन के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। पन्ना कहां पर, मध्य प्रदेश। पन्ना जो हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खाने पन्ना में, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, तो पन्ना मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में हीरो की खाने, बायोस्फीयर रिजर्व 12वां बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इससे पहले ये 2020 में किया गया बच्चों, इंपोर्टेंट पॉइंट, 27 से 28 अक्टूबर, डेट भी बुझ ले तो 27 से 28 अक्टूबर 2020। इससे पहले जो हुआ था 11वां, वो था काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर बच्चों, सॉरी काजीरंगा बोल रहे हो, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम की बड़ी चोटी है, केवल भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा, वो 11वां था। तो 12वां कौन सा हो गया, पन्ना। भारत ने अपनी तरफ से भारत ने 18। तो बच्चों 2 मिनट की आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके तहत 12वां बायोस्फीयर रिजर्व, 12वां जैवमंडल किसको घोषित किया गया, पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में 12वां जैवमंडल घोषित किया गया भाई।